हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का एक और नई कहानी में। इस कहानी में हम एक लड़का दिखाते हैं जिसका नाम होता है निक। वो अपनी मॉम के साथ कहीं जा रहा होता है। निक एक आर्किटेक्ट है और ये अपने काम में बहुत ज़्यादा बिजी रहता है, इसलिए इसकी मॉम चाहती है कि ये लाइफ में सेटल हो जाए और किसी को डेट करे। ये दोनों जहाँ जा रहे होते हैं वो एक फाउंटेन होता है जो कि 1905 में बनाया गया होता है। अब सामने से इन्हें एक लड़की आती दिखती है जिसका नाम होता है लोरी बेथ। ये 15 साल बाद यहाँ वापस आई होती है। ये भी एक आर्किटेक्ट है और निक इसे बचपन में पसंद किया करता था। निक इसे अपना विजिटिंग कार्ड देता है और लोरी ये बोलकर चली जाती है कि हम दोबारा मिलेंगे। उसके बाद उसकी मॉम उसको बोलती है कि तुम्हें इसको डेट करना चाहिए, ये बहुत अच्छी लड़की है और तुम इसे बचपन में पसंद भी करते थे। तो निक बोलता है तब मैं 12 साल का था और वो दोनों अब चले जाते हैं। आगे निक को उसकी सिस्टर भी मिलती है जिसकी 2 बेटियां होती हैं और वो वहाँ पर आई होती है अपनी बेटियों के साथ। अब जो निक की सिस्टर की बेटियां होती हैं वो उसकी सिस्टर से कॉइन मांग रही होती हैं फाउंटेन में डालने के लिए। तो निक कहता है कि मेरे पास कॉइन है और वो तीनों फाउंटेन की तरफ जाने लगते हैं कॉइन डालने। असल में यहाँ पर एक मान्यता है कि अगर इस फाउंटेन में कोई भी अपना कॉइन डालता है तो उसकी विश पूरी हो जाती है। वहीं दूसरी साइड में हमें एक लड़की दिखाई जाती है जिसका नाम होता है नैटली। वो अपनी दोस्त के साथ इसी फाउंटेन के पास में एक फ्लावर खरीद रही होती है और जब फ्लावर गर्ल उसको वापस कॉइन देती है तब नैटली उसे लेने से मना कर देती है और कहती है कि आप ही रख लीजिए, लेकिन उसकी दोस्त वो कॉइन को ले लेती है। नैटली उस लेडी को सॉरी बोलती है और उसकी दोस्त के साथ वो दोनों फाउंटेन के पास आते हैं। उसकी दोस्त नैटली को वो कॉइन पकड़ाती है और कहती है कि तुम इस फाउंटेन में डालो और कोई भी विश करो, देखना तुम्हारी विश जरूर पूरी होगी। उसके बाद नैटली उस फाउंटेन में अपना कॉइन डालती है। निक भी अपने उस फाउंटेन में कॉइन डालता है, लेकिन वो बहुत ज्यादा जोर से उस कॉइन को डालता है। तभी जब वो कॉइन पानी में जा रहा होता है तब नैटली का कॉइन और निक का कॉइन दोनों एक दूसरे के ऊपर होते हैं। उसके बाद वो दोनों वहां से चले जाते हैं। यहाँ हमें दिखाया जाता है कि नैटली का एक रेस्टोरेंट है पर वो अच्छा नहीं चल रहा। उसका शेफ भी काम छोड़ के चला गया है, लेकिन यहाँ पर उनके पास एक नया इटालियन शेफ आता है और वो उसे काम पे रख लेते हैं। यहाँ निक की मॉम भी निक को 2 टिकट्स देती हैं कॉमेडी शो की और वो उसे कहती है कि तुम्हें लोरी बेथ के साथ इस कॉमेडी शो में जाना है। लोरी बेथ वही लड़की है जिसे निक पसंद करता था जब वो 12 साल का था और उन्होंने तब किस भी की थी, लेकिन अब वो उसके लिए इतना इंटेंस फील नहीं करता। वो उसके मॉम के प्रेशर के कारण हाँ कर देता है जाने के लिए। निक घर वापस आता है और वो सोफे पे बैठ के टीवी देख रहा होता है। नैटली भी घर आती है और वो थक चुकी होती है इसलिए वो सो जाती है। निक भी उसी टाइम सो जाता है और वो दोनों एक फाउंटेन के पास पहुंचते हैं। नैटली एक फाउंटेन के पास अपनी आंखों को खोलती है और वो तभी निक को देखती है। वो दोनों एक दूसरे को अपना नाम बताते हैं। तभी वो देखते हैं कि फाउंटेन पर एक गिफ्ट रखा है। तो निक नैटली को कहता है कि ये गिफ्ट तुम्हारे लिए है। नैटली जब उस गिफ्ट को खोलती है तो उसमें एक फोटो होती है। निक कहती है कि तुम्हारे बचपन की फोटो है, तो नैटली कहती है कि नहीं, ये मेरी मॉम है। उसके बाद निक कहता है कि तुम्हारी मॉम बिल्कुल तुम्हारी जैसी दिखती है। उसके बाद नैटली निक से पूछती है कि हु आर यू, तो निक उसकी बात का इतना आंसर नहीं देता और वो बोलता है कि यू आर सो ब्यूटीफुल। उसके बाद वो दोनों एक दूसरे के कंधे पर हाथ रखते हैं और तभी उनकी आंखें खुल जाती हैं। असल में वो दोनों एक सपना देख रहे थे जिसमें वो दोनों मिले थे। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि जो नैटली का नया शेफ होता है जो कि इटालियन था, वो अपनी मर्जी से सारा खाना बना रहा था। इससे नैटली को थोड़ा ऑब्जेक्शन तो होता है, बट जब उसका खाना खाकर कस्टमर्स बहुत ज्यादा अट्रैक्ट हो रहे थे रेस्टोरेंट के लिए तब उसका ये ऑब्जेक्शन हट जाता है। उसके बाद हमें निक और बेथ की डेट के बारे में दिखाया जाता है, जहाँ पर बेथ निक को किस भी करती है और उनकी डेट बहुत अच्छी जा रही होती है, लेकिन निक इसमें इतना ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं होता। उसके बाद बेथ जाने से पहले निक को बताती है कि अब उसने अपने ऑनलाइन स्टेटस को सिंगल से हटाकर रिलेशनशिप में डाल दिया है, वो भी रिलेशनशिप विद निक। तो निक उसे कहता है कि तुम्हें इसे डिलीट कर देना चाहिए। बेथ कहती है कि क्या तुम मेरे साथ ब्रेकअप कर रहे हो, तो निक उसे प्यार से समझाता है कि हम ब्रेकअप नहीं कह सकते क्योंकि ब्रेकअप उसके साथ होता है जैसे हम बहुत ज़्यादा दिनों से रिलेशनशिप में हो। तुम्हारे लिए मैं उतना इंटेंस फील नहीं करता। इसके बाद बेथ को बुरा तो लगता है लेकिन निक उसकी कोई मदद नहीं कर सकता था। निक वापस अपने घर आ जाता है और वो सो जाता है। वहीं दूसरी तरफ नैटली भी सो जाती है और इनका फिर से एक सपना स्टार्ट हो जाता है। सपने में ये दोनों एक साथ होते हैं जहाँ पर नैटली एक दीवार पर खड़ी होती है। ये बहुत ही ऊंची छत की दीवार होती है। यहाँ से शहर बहुत खूबसूरत दिख रहा होता है और यहाँ से शहर की सबसे बड़ी झील भी दिख रही होती है, जिस झील के ऊपर ब्रिज बनाने के लिए निक का एक डिज़ाइन बन रहा है। निक बताता है कि वो एक आर्किटेक्ट है। वो उसे समझाता है कि वो किस तरह का डिज़ाइन बना रहा है। तभी नैटली को वो ब्रिज दिखना शुरू हो जाता है। निक कहता है कि मैंने तो अभी इसे बनाया ही नहीं है। तो नैटली कहती है कि हमारे सपनों की दुनिया है। फिर वो बताती है कि उसका एक रेस्टोरेंट है। ये दोनों एक दूसरे से बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड थे। ये किस करने के लिए खड़े ही होते हैं, तभी ये लोग गिर जाते हैं क्योंकि हकीकत में ये दोनों अपने बेड से गिर गए थे।
तभी निक अपनी मॉम को बताना शुरू होता है कि मैं सपनों में एक लड़की से मिला, जिस तरह का मैं उसके लिए फील करता हूँ मैंने कभी किसी के लिए नहीं करा। उसकी मॉम कहती है कि ये तो बहुत अच्छी बात है, मीन्स तुम्हें एक रिलेशनशिप में आ जाना चाहिए, ये इसी चीज़ का साइन है। तो निक उनकी बातों पर ज़्यादा ध्यान नहीं देता। वहीं दूसरी तरफ नैटली का जो इटालियन शेफ़ होता है वो असल में शेफ़ नहीं था, वो उसकी मॉम की फ्रेंड का बेटा होता है और वो नैटली को बहुत ज़्यादा पसंद करता है। लेकिन नैटली अपने सपनों की दुनिया से बाहर ही नहीं आना चाहती। वो अपनी दोस्त को काम करते हुए बताती है कि 2 रात लगातार उसने एक लड़के का सपना देखा और वो दोनों सपने में मिल रहे हैं और वो चाहती है कि ये सब सच हो। वो जानती है कि ये सच नहीं है, लेकिन फिर भी वो इस कनेक्शन को फील कर पाती है। वो इस सपने को बार बार देखना चाहती है और फिर वो कहती है कि मुझे जाना होगा, क्योंकि अब उसके सोने का टाइम हो गया था। यहाँ पे सोने से पहले वो अपना मेकअप करना शुरू कर देती है। वहीं हम दूसरी तरफ देखते हैं कि निक भी सोने से पहले तैयार हो रहा था, लेकिन थोड़ी देर बाद नैटली को समझ आता है कि ये तो सिर्फ एक सपना है, वो इतना सब कुछ वेस्ट कर रही है और वो अपना मेकअप हटा देती है। उसके बाद वो दोनों सो जाते हैं और ये तीसरी रात थी जब वो दोनों एक दूसरे के साथ थे। अब उनको पता चल गया था कि उन दोनों को एक दूसरे का साथ बहुत अच्छा लगता है। वो दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगे हैं और वो रात भर बैठकर बातें करते हैं। फिर नैटली बताती है कि उसकी मॉम बहुत ही बीमार थी और जब उसकी मॉम बीमार थी तब वो अपनी मॉम के लिए खाना बनाकर हॉस्पिटल ले जाया करती थी, लेकिन उसकी मॉम इसे खा ही नहीं पाती थी क्योंकि वो बहुत बीमार थी। फिर भी उनकी मॉम के मरने के बाद भी उसने कुकिंग को नहीं छोड़ा और अपना रेस्टोरेंट खोल लिया। निक बताता है कि ये आदत तुम्हें इस बात का एहसास दिलाती है कि वो आज भी तुम्हारे साथ है, इसलिए वो उसे सजेस्ट करता है कि तुम्हें अपने रेस्टोरेंट का नाम अपनी मॉम के नाम पे रख लेना चाहिए। अगले दिन उन दोनों की आंख खुलती है और नैटली ऐसा ही करती है, वो उस रेस्टोरेंट का नाम अपनी मॉम के नाम पे रखती है और इससे वो बहुत ज़्यादा खुश थी। अब हमें दिखाया जाता है कि निक का उसकी गर्लफ्रेंड का फ़ोन आ रहा था जब वो ऑफिस में था, लेकिन निक उसे पिक नहीं करना चाहता था, इसलिए निक का दोस्त उसे पिक करके बोलता है कि निक अभी अपने बॉस के साथ मीटिंग में बिजी है। निक और नैटली दोनों अब अपना काम खत्म करके जल्दी जल्दी सोने घर पहुंचते हैं। दोनों सोने की तैयारी कर रहे थे क्योंकि दोनों एक दूसरे से मिलने के लिए बेचैन थे। जैसे ही निक सोने वाला था वो भाग के अपनी एक्स गर्लफ्रेंड के घर पहुंचता है क्योंकि उसका मैसेज आया था कि एक इमरजेंसी है। जब वो उसके घर पहुंचता है तो वो बताती है कि यहाँ पर एक बहुत बड़ा चूहा है। निक ये बात सुन के बहुत ज़्यादा अपसेट हो जाता है और वो कहता है कि ये कोई इमरजेंसी नहीं थी, असल में उसकी एक्स गर्लफ्रेंड ने ये बहाना बनाया था, वो उससे पैचअप करना चाहती थी और वो दोनों मिलकर उस चूहे को ढूंढने लगते हैं। वो उसे किस करती है। वहीं दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि जो नैटली होती है वो अपनी सपनों की दुनिया में होती है, लेकिन वहाँ पर उसे निक कहीं भी नहीं मिलता। वो उसे बहुत ज़्यादा ढूंढती है लेकिन उसे कोई नहीं मिलता, क्योंकि जब ये लोग सपनों की दुनिया में होते हैं तब वहाँ पर उन दोनों के अलावा कोई लोग नहीं होते और कोई इंसान नहीं होता। वो उसे रात भर ढूंढती है और उसे वो नहीं मिलता। सुबह उठकर वो बहुत ज़्यादा उदास थी क्योंकि वो जानती थी कि ये सिर्फ एक सपना है। इसलिए वो शाम को अपने शेफ़ के साथ, जो कि उसकी मॉम की फ्रेंड का भेजा हुआ बेटा भी था, उसके साथ रात को एक क्लब में जाती है। वो वहाँ पे बहुत ज़्यादा डांस करती है। यहीं दूसरी तरफ आज निक सो गया था। वो भी अपनी सपनों की दुनिया में बिल्कुल अकेला होता है क्योंकि नैटली आज सोई ही नहीं होती, इसलिए वो सपनों की दुनिया में पहुंची ही नहीं थी। और नैटली को ये भी लग रहा था कि ये सिर्फ एक सपने थे, तो अब उसे ये सपने और नहीं आएंगे। यही निक सो जाता है और वो उसको रात भर ढूंढता है लेकिन उसे वो कहीं नहीं मिलती। तो निक भी अब सुबह उठकर बहुत ज़्यादा उदास होता है। ऑफिस में वो अपने दोस्त को बताता है कि एक रात पहले मैं सो नहीं पाया और कल रात को जब मैं सोया तो वो लड़की मुझे कहीं नहीं मिली। दरअसल ये मेरी ही गलती है, मैंने उसे खो दिया है। और अब निक को भी ये लगता है कि ये सपनों की दुनिया है, ये कभी सच्चाई नहीं बन सकती, इसलिए वो सच्चाई में वापस लौटना चाहता है। और शाम को जब वो अपने घर पहुंचता है तो वो अपनी एक्स गर्लफ्रेंड को वहाँ देखता है। वो कहती है कि रात को हमें डिनर करने बाहर चलना चाहिए। हालांकि निक का ऐसा कोई भी प्लान नहीं था, लेकिन वो उसके कहने पर उसके साथ चला जाता है और ये दोनों एक रेस्टोरेंट में जाते हैं। वो रेस्टोरेंट नैटली का होता है, लेकिन फूड का ऑर्डर नैटली नहीं बल्कि उसकी दोस्त लेने आती है। निक अपना फूड का ऑर्डर देता है और उसके बाद जो उसके पास डायरी होती है वो उस पर स्केच बनाना शुरू कर देता है, उसी फाउंटेन का। वो उसी फाउंटेन का स्केच बना रहा था जिसके अंदर उसने कॉइन डाला, और इस डायरी में उस ब्रिज का भी स्केच बनाता है जिससे वो कंपटीशन के लिए बना रहा होता है। उसकी गर्लफ्रेंड उसे रोकती है क्योंकि वो उससे बातें करना चाहती है। निक उसे बताता है कि ब्रिज का डिज़ाइन बनाने का जो कंपटीशन के फाइनल राउंड में वो पहुंचाने वाला है, तो वो उसे कहता है कि इसमें कोई भी पैसे नहीं है, लेकिन आपको प्रेस्टीज बहुत मिलेगी। इससे जो निक की गर्लफ्रेंड होती है वो थोड़ी अपसेट हो जाती है। दरअसल वो मनी माइंडेड होती है, वो इसमें निक को सपोर्ट नहीं
करती। इस बात से निक को भी थोड़ा बुरा लगता है। वो वॉशरूम चला जाता है, तभी नैटली इनका ऑर्डर लेके आती है। निक इस वक्त यहाँ पर नहीं होता और नैटली के किचन वापस जाते ही निक टेबल पर वापस आ जाता है। यहाँ पर कई बार ऐसे मौके आते हैं जब ये एक दूसरे को देखने ही वाले होते हैं, लेकिन किस्मत इनका साथ नहीं देती और अगर ये एक दूसरे को देख लेंगे तो पहचान जाते। अब जब सब चले जाते हैं तो नैटली उस टेबल के पास जाती है जहाँ पर निक बैठा था और वहाँ पर 2 पेपर्स उसे मिलते हैं जिसमें एक फाउंटेन का और उस ब्रिज का स्केच होता है जिस प्रोजेक्ट पे वो काम कर रहा होता है। उन दोनों को देखकर वो हैरान हो जाती है। वो अपने साथ काम करने वाली लड़की से पूछती है कि यहाँ पर कौन बैठा था। उसकी दोस्त बताती है कि यहाँ पर एक लड़का एक लड़की बैठे थे और नैटली यहाँ से सीधा फाउंटेन के पास जाती है। दरअसल उसे ऐसा भी लगता है कि ये एक इंडिकेशन हो और जब वो वहाँ पर जाती है तब वहाँ बेंच पर एक औरत बैठी होती है। वही औरत है जो वहाँ पर फूल बेचती थी, जिसने कहानी की शुरुआत में नैटली को फूल बेचे थे। और जब वो नैटली को देखती है तब वो उसे बोलती है कि क्या तुम यहाँ पर अपने ड्रीम्स बॉय को ढूंढने आई हो। तो ये सुनकर नैटली हैरान हो जाती है। नैटली उस लेडी को पहचान लेती है। नैटली उससे पूछती है कि आप यहाँ पर क्या कर रही हो। तो वो कहती है कि जब मुझे रात को नींद नहीं आती तो मैं रात को यहाँ पर आ जाती हूँ। मैं भी अपने सच्चे प्यार से लगातार 7 रातों से मिल रही हूँ और उसे मैं अपने सपनों में देख रही हूँ। ये इस तरह से काम करता है और अगर तुम्हारा प्यार सच्चा है तो तुम्हारा सपना सच हो जाएगा। उसके बाद वो लेडी यहाँ से जाने लगती है। नैटली उससे पूछती है कि क्या तुम्हारे साथ ये हुआ है। तो वो लेडी उसे कहती है कि मैं तुम्हें एक एडवाइस दूंगी, सपनों की दुनिया को छोड़कर हकीकत की दुनिया में आ जाओ। किसी ऐसे इंसान को ढूंढो जो असली हो। और इसके बाद यहाँ से नैटली भी चली जाती है। उस रात को सपने में फिर से निक और नैटली मिलते हैं और यहाँ पर ये छठी रात होती है जब वे लोग मिल रहे थे। इनके पास एक और रात बची है। नैटली निक से ज्यादा बात नहीं करना चाहती, वो उसके साथ ज्यादा टाइम स्पेंड नहीं करना चाहती। वो उसे कहती है कि ये सब एक भ्रम है और वो उसे सारी बात बताती है जो उस फ्लावर वाली लेडी ने उसे बताई थी। वो कहती है कि 7 रात तक हम एक दूसरे से मिलते हैं, उसके बाद सब कुछ खत्म हो जाता है। निक कहता है कि ऐसा कुछ नहीं है, सब कुछ रियल है, तुम भी मैं भी। नैटली निक को हाथ लगाना चाहती है क्योंकि जब भी वो एक दूसरे को टच करते हैं इनकी नींद खुल जाती है, लेकिन निक उसे ऐसा करने से मना करता है। नैटली निक के शोल्डर पर हाथ रखती है जिसकी वजह से उसकी नींद खुल जाती है और अब इनके पास एक आखिरी रात बची है जब ये दोनों मिल सकते हैं और इन दोनों को ये भी नहीं पता ये दोनों हकीकत में एग्जिस्ट करते भी है या नहीं। अब इनके मिलने की आखिरी रात होती है, लेकिन इस रात नैटली सोती ही नहीं क्योंकि वो इन सब चीज़ों से बाहर निकलना चाहती है। वहीं दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि निक जिस ऑफिस में काम करता है वो उसकी डिज़ाइन को नहीं भेजना चाहते। निक को ये बात का पता लगता है तो वो बहुत ज़्यादा दुखी हो जाता है। निक जानता है कि उसकी डिज़ाइन सबसे ज़्यादा बेहतर है, इसलिए वो जॉब को छोड़ देता है और उसकी गर्लफ्रेंड होती है इस बात पे अपसेट क्योंकि वो चाहती है कि निक जॉब करे, उनका फ्यूचर सिक्योर रहे। उससे निक के सपनों से इच्छाओं से कोई मतलब नहीं है। निक कहता है कि शायद मैं अपनी ज़िंदगी में बेहतर कर सकता हूँ। और आज रात को जब निक का कंपटीशन होता है उसका भी फाइनल रिजल्ट आने वाला है। निक अपने दोस्त और गर्लफ्रेंड के साथ वहाँ पर जाता है। वहीं दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि नैटली के रेस्टोरेंट में जो कि शेफ होता है वो मॉम का दोस्त का बेटा होता है जिसका नाम होता है मारियो। मारियो नैटली के दोस्त को पसंद करता है। ये बात नैटली को पता नहीं थी, लेकिन जब नैटली की दोस्त गिरती है तो मारियो भागकर उसके पास जाता है और जिस तरह से वो उसकी केयर करता है नैटली समझ जाती है कि एक दूसरे को पसंद करते हैं। नैटली कहती है कि मुझे जाना होगा, अगर मैंने अपने प्यार को नहीं ढूंढा तो मैं उसे हमेशा के लिए खो दूंगी और वो निक को ढूंढने के लिए निकल पड़ती है। वहीं दूसरी तरफ निक के कंपटीशन का रिजल्ट अनाउंस होने वाला होता है, लेकिन अंदर से पूरी तरह से वो रेस्टलेस होता है क्योंकि वो जानता है कि 7 रात पूरी हो चुकी हैं और अब वो नैटली को सपनों में कभी नहीं मिल सकता। लेकिन वो उसे ढूंढना चाहता है, उसे मिलना चाहता है क्योंकि वही उसकी ज़िंदगी का सच्चा प्यार है। और वो अपनी गर्लफ्रेंड को कहता है कि मैं यहाँ पर वेट नहीं कर सकता, मुझे जाना होगा, मुझे किसी भी कीमत पर उसे ढूंढना होगा। और वो वहाँ से सीधा फाउंटेन के पास जाता है, लेकिन वहाँ पर उसे कोई भी नहीं मिलता। तभी उसे याद आता है कि सपनों में नैटली ने उसे बताया था कि वो एक रेस्टोरेंट में काम करती है और वो मोबाइल से शहर के सभी रेस्टोरेंट्स का एड्रेस निकालता है ताकि वो नैटली को ढूंढ सके। वो वहाँ से निकल जाता है, लेकिन उसके पास जो कंपटीशन का इनविटेशन एनवेलप था वो उससे गिर जाता है। वहाँ पे नैटली थोड़ी देर बाद पहुँचती है, लेकिन उसे वहाँ कोई भी नहीं मिलता। वो उससे कंपटीशन के कार्ड को देखती है जो कि उससे गिर गया था और फिर वो उस कंपटीशन के कार्ड को उठाती है। उसे जब वो पढ़ती है तो उसे याद आता है कि ये तो वही है जो निक ने सपने में बताया था। वो वहाँ पे पहुँच जाती है, लेकिन निक वहाँ पर नहीं होता क्योंकि वो अभी रेस्टोरेंट में उसको ढूंढ रहा होता है। वो शहर के सारे इटालियन रेस्टोरेंट में जाके नैटली का पता कर रहा होता है। अंत में वो नैटली के रेस्टोरेंट में भी पहुँच जाता है। वो उसकी दोस्त से पूछता है कि क्या ये नैटली का रेस्टोरेंट है, तो उसकी फ्रेंड कहती है कि हाँ, लेकिन अभी नैटली यहाँ पर नहीं है। वहीं कंपटीशन में निक जीत जाता है, लेकिन उसका दोस्त अपने दोनों हाथ खड़े करता है।
तो नैटली को लगता है कि यही निक है और वो समझ जाती है कि यहाँ पे जो मेरे सपनों का लड़का है ऐसा कोई भी नहीं है, असल में वो सिर्फ एक सपने ही थे। उसके बाद वो जब स्टेज पे जाता है और जब वो अपनी स्पीच देने लगता है तो वो बताता है कि मैं निक नहीं हूँ, मैं निक का दोस्त हूँ और मैं उसके बिहाफ में इस अवार्ड को ले रहा हूँ। तब नैटली उसके दोस्त से पूछती है कि निक कहाँ है, तो उसका दोस्त कहता है कि वो भी थोड़ी देर पहले यहाँ से चला गया था। उसके बाद नैटली की दोस्त का उसके पास फ़ोन आता है और वो उसे बताती है कि तुम्हें ढूंढने यहाँ पे कोई आया था, लेकिन उसने अपने बारे में कुछ भी नहीं बताया। उसके बाद नैटली कहती है कि मुझे समझ नहीं आ रहा कि अब मैं उसे कहाँ जाके ढूंढूं, और वो उसी फाउंटेन के पास आ जाती है। असल में जब वो पीछे मुड़ के देखती है तो वहाँ पे उसे कोई लड़का बैठा दिखता है। जब वो उसका नाम लेती है निक, तो वो असल में निक ही था, क्योंकि वो भी नैटली को ढूंढने के लिए फाउंटेन के पास ही आ गया था। उसे भरोसा था कि हो ना हो नैटली यहीं फाउंटेन के पास ही उसे मिलेगी। उसके बाद वो दोनों एक दूसरे का नाम लेते हैं और वो एक दूसरे के पास आते हैं। नैटली निक को कहती है कि क्या हुआ अगर ये सपना ही हो, तो निक कहता है कि चलो हम देख लेते हैं, और वो दोनों एक दूसरे को छूते हैं। अगर ये सपना होता तो उनके छूते ही उनकी आंखें खुल जाती, लेकिन उनकी छूते ही उनकी आंखें नहीं खुलती, यानी कि ये कोई सपना नहीं था, ये हकीकत थी। फिर वो दोनों एक दूसरे को किस करते हैं और वो दोनों एक दूसरे से मिल के बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। वो रात वहीं बिताते हैं और सुबह होने पर वही फ्लावर गर्ल जिसने पहले नैटली को फ्लावर दिए थे, वो वहीं पे अपने फ्लावर को लगा रही होती है। तो निक उससे नैटली के लिए फ्लावर्स लेता है और जब वो अपने पैनी को दे रही होती है तब नैटली उसे लेने से मना कर देती है और वो कहती है कि इसे आप ही रखिए। इससे हमें ये समझ आता है कि नैटली के पास अब कुछ नहीं है मांगने के लिए, उसने जो भी मांगा था वो उसे मिल चुका है और वो दोनों एक दूसरे के साथ बहुत ज़्यादा खुश हैं। इसी से ये कहानी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।